हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। ठीक है ना। देखो भाई साहब, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चाहे कोई सी भी क्रोमेटोग्राफी हो, सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। यानी कि एक मिक्सचर में से आपके पास एक मिक्सचर ऑफ सैंपल है, उसमें से हम अपना डिजायर्ड सैंपल को आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। कोई सी भी क्रोमेटोग्राफी हो, दो फेज आपकी पाई जाती है। एक होती है स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है आपकी मोबाइल फेज। ठीक है ना, दूसरी होती है मोबाइल फेज। अब इसी के अंदर आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस का यूज किया जाता है। उसी के बेस पे हम इसका नाम भी बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, जो स्टेशनरी फेज होगा वो आपका सॉलिड होगा। वो क्या होने वाला है, यहाँ पर सॉलिड होने वाला है। जबकि जो मोबाइल फेज होता है वो यहाँ पर आपका लिक्विड होने वाला है। क्या होगा, लिक्विड होगा। यहाँ पर जो सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो डेस्ट्रोज का यूज करते हैं, एग्रोज का यूज करते हैं, पॉली एक्राइल एमाइड का यूज करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे गाइज। ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका मोबाइल फेज है, अब इस मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग ही अगर मोबाइल फेज में हमने ऑर्गेनिक, याद रखने ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया, तो इसको यानी कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को तब हम बोलेंगे आपका जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अगर मोबाइल फेज में ही हमने यहाँ पर एक्वाइज सॉल्यूशन यानी कि वाटर का यूज करा, तो इसको बोलेंगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। सेम चीज रहेगी, लेकिन बस आपके नाम चेंज हो जाएंगे मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग। एक दूसरा और नाम होता है साइज एक्सक्लूजन का, जिसको बोलते हैं मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी। मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी। अब एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, वो चीज देखने की कोशिश करो। तो भाई साहब देखो, जैसे कि इसका नाम बता रहा है साइज, यहाँ पर आपका साइज के बेस पे, यानी कि जो आपका सैंपल है, सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स है जिसको आपको सेपरेट करना है, तो वे आपके साइज के बेस पर यहाँ पर सेपरेट किए जाते हैं। यानी कि मिक्सचर में से साइज के बेस पे आपके सेपरेट किए जाते हैं। मान लो यहाँ पर आपका जो है एक मिक्सचर है, ये आपका मिक्सचर है, सैंपल मिक्सचर है। यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है ना, आपके जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिनकी ज्योमेट्री अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस शेप को देखते हुए ही, इन शेप को देखते हुए ही आपका जो है सेपरेशन किया जाता है। आपका क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो बहिष्करण। यानी कि आपको जो है बाहर निकाल देना। आप किस चीज से बाहर निकालते हैं, वही आपका देखना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो साइज एक्सक्लूजन यानी कि साइज के बेस पर जो आपका सेपरेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लो भाई साहब, यहाँ पर मैं आपकी एक स्टेशनरी फेज बना रहा हूँ। ये क्या है, आपकी एक स्टेशनरी फेज होती है। और याद रख लेना, ये आपका जो साइज एक्सक्लूजन होता है, कॉलम पैक्ड होता है। ठीक है ना। किस प्रकार का होता है, ये आपका एक प्रकार से कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, वो एज ए कॉलम यूज करेंगे। अब इस कॉलम में क्या काम करेंगे, हमें अपना सॉलिड जो है भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। सॉलिड आपका क्या हो सकता है, तो सॉलिड आपका डेस्ट्रोज हो सकता है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स होता है, या फिर आपका एग्रोज हो सकता है। ठीक है ना, या फिर आपका जो है पॉली एक्राइल एमाइड हो सकता है। ठीक है ना। अलग अलग जगह से आपको मिल जाता है, जिनका साइज भी आपका अलग अलग होता है। मान लो यहाँ पर हम आपका जो है नॉर्मल एग्रोज भर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है नॉर्मल ये एग्रोज फिल किया है आपका स्टेशनरी फेज में। ठीक है ना। देखो एक चीज और बता देता हूँ, अब आप पूछोगे या फिर ये बोलोगे कि सर आपने इनको जो है मिल यानी कि जो है लगा करके क्यों नहीं बनाया। तो हमेशा याद रख लेना, आप कोई भी चीज हो दुनिया के अंदर, एक चीज दूसरे चीज को कभी टच नहीं कर सकती। जी हाँ, एक चीज दूसरे चीज को कभी भी टच नहीं कर सकती। मान लो ये आपका हाथ है, अगर आप इस हाथ को ना, यानी कि इस उंगली एंड इस अंगूठे को अगर आप टच करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर जो टच करोगे, तो आपका कहाँ पर, देखो भाई साहब होता क्या है कि मान लो ये आपका एटम है। ठीक है ना, ये आपका कोई भी एटम है। एटम को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। बीच में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बीच में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तथा इसके चारों ओर आपके जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो टचिंग होती है, जो टच होता है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन टच होता है। यानी कि अगर एक चीज किसी दूसरे चीज से
टच कर रही है तो वो आपके इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन टच कर रही है, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर जो टचिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी, ना कि आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलो ये बात अलग थी, वो आपके लिए मैंने एक बात बता दी है। यहाँ पर क्या है कि आपका हमने इस प्रकार से ये आपका सॉलिड मटेरियल भर दिया जो कि आपका एग्रोस था। अब इसको हम बोलते हैं बीड्स, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर बीड्स बोला जाता है। इन बीड्स का अलग अलग साइज होता है, किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा, अकॉर्डिंग योर सैंपल। या फिर आपने एग्रोस लिया है, पॉलीएक्राइल एमाइड लिया है, या फिर आपने जो है कोई दूसरा डेस्ट्रोज लिया है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको स्टेशनरी फेज के बारे में बता देता हूँ कि आपका स्टेशनरी फेज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, जो स्टेशनरी फेज है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कॉलम, यानी कि उसी से हम जो है अपना कॉलम तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा कॉलम तैयार हो रहा है वो आपका स्टेशनरी फेज से हो रहा है। इससे पहले मैं आपको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का कुछ बेसिक बता देता हूं, उसको आप जान लो एक बार। देखो, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज ए क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन प्रोसीजर दैट सेपरेट एंड एनालाइज मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर साइज और जियोमेट्री, यानी कि साइज और ज्योमेट्री के बेस पर आपका जो है सेपरेशन किया जाता है, सम केसेस बाय देयर मॉलिक्यूल वेट। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो है किसी भी सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग भी आपका जो है उस बेस पर भी हम सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। यानी कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल इज यूज्ड मेनली फॉर द सेपरेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए एंड इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स के लिए आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन, यानी कि यहाँ पर आपका एक्सक्लूड होता है, किस चीज का एक्सक्लूड होता है वो चीज देखेंगे। एक्सक्लूड ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल थ्रू ए कॉलम कंटेनिंग पोरस बीड्स। इस एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्करण करना, यानी कि आपका निकाल देना। अभी देखेंगे, अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। when we use an aqueous solution for the transportation of sample through the column, the procedure is called gel filtration और gel permeation, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, जेल परमिएशन आपका कब होता है, जब यहाँ पर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हो। जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हो, अगर एक्वाइस सॉल्वेंट सॉल्यूशन का यूज कर रहे हो एज ए मोबाइल फेज, तब आपका कहलाता है जेल फिल्ट्रेशन, तब आपका कहलाता है जेल फिल्ट्रेशन। अब आपको पता है कि कोई सी भी क्रोमेटोग्राफी हो उसमें आपकी दो फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है आपकी मोबाइल फेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी स्टेशनरी फेज को देख लेते हैं। स्टेशनरी फेज से ही आपका कॉलम तैयार किया जाता है, ठीक है ना। आपका जो है कॉलम तैयार किया जाता है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कॉलम कंटेन ए पोरस मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर आपके ये बनाए हैं ना, बीड्स बनाई है, ये एक्चुअल में पोरस नेचर की होती है। पोरस नेचर की मतलब यहाँ पर मैं आपका एक बीड्स को सेपरेट आपको अलग करके दिखा रहा हूं, तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। मान लो ये आपकी वीड्स है, ठीक है ना, ये आपकी जो है वीड्स है। अब यहाँ पर आपको जगह जगह पर क्या मिलेगा, जगह जगह पर यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट मिलेगा, ठीक है ना। मैं इसको सही से बना देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको आप। इसको जो है कुछ इस प्रकार से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये आपका जो है ये बन करके रेडी, इस प्रकार से ये आपकी वीड्स होती है, ठीक ना। इस प्रकार से आपकी वीड्स होती है जो कि अंदर से एज ए पोरस लाइक होती है। जो आपके पोर होते हैं ना, उसी को बोला गया है पोरस। तो यहाँ पर आपकी पोरस लाइक होती है, जहां पर क्या होता है कि आपका जो देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपका कोई मॉलिक्यूल्स है, मान लो आपका कोई मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज डिफरेंट डिफरेंट है, अब या तो साइज इतना हो सकता है किसी भी सैंपल का, या फिर साइज इतना हो सकता है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो इतना साइज है ये तो आपका अंदर इस पोरस में चला जाएगा, ये तो आपका चला जाएगा पोरस के अंदर। लेकिन यहाँ पर इस साइज को हम अंदर की साइड में नहीं भेज सकते, नहीं आपका जो है एंटर करवा सकते इस बीड्स में। तो इसी को बोला गया है एक्सक्लूजन, यानी कि इसी का ये पोरस क्या काम कर रहा है, इसी को बाहर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। इसी को बाहर की तरफ धकेल रहा है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये पोरस में नहीं जा सकता है, इसलिए ये जो पोरस है, ये जो बीड्स है, इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना।
अभी केवल और केवल इतनी बात समझो, बाकी की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि जो जर्नली सैक क्रोमेटोग्राफी कॉलम आर कंपोज्ड ऑफ डेस्ट्रोज, यानी कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि जो आपका पोरस मैट्रिक्स था वो आपका स्पेरिकल था, पार्टिकल और बीड्स। अब या तो हम उसको आपका पोरस मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर बीड्स बोल सकते हैं, तो जनरली हम बीड्स का यूज करते हैं। जनरली सैक क्रोमेटोग्राफी कॉलम आर कंपोज ऑफ डेस्ट्रोन, यानी कि डेस्टोन पॉलीमर से बना हो सकता है, जो कि कंपनी होती है सिफरडेक्स जो कि आपको प्रोवाइड करवाती है, या फिर एग्रोज हो सकता है जो कि सिफरोज प्रोवाइड कराती है, एंड पॉली एक्राइल एमाइड जो कि आपको बायोजेल कंपनी प्रोवाइड करवाती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप तीनों का यूज कर सकते हो, डेस्टोन का यूज कर सकते हो या फिर एग्रोज का यूज कर सकते हो, पॉली एक्राइल एमाइड का यूज कर सकते हो, जिससे आपका जो है पोरस मैट्रिक्स या फिर जिसको हम बीट्स बोल रहे हैं, वो चीज आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर जो कॉलम होता है वो पैकिंग पैकिंग फेज में होता है, इस बात को याद रख लेना। टू टाइप्स ऑफ कॉलम पैकिंग आर यूज मोस्टली इन द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एक होता है आपका पोरस ग्लासेस और सिलिका, ठीक है ना। एक होता है आपका पोरस लाइक, दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड ऑर्गेनिक जेल सच एज डेस्टोन पॉलीमर, एग्रोस पॉलीमर। यानी कि अब यहाँ पर देखो, अगर कोई भी चीज आपकी डेस्टोन से बनाई जा रही है ना, तो वहां पर आपका पॉलीहाइड्रेट यानी कि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उन कार्बोहाइड्रेट्स के बीच लिंकिंग होती है, एक्चुअल में क्रॉस लिंकेड होती है, जहां पर बे जैसे आप गेंद देखते हो ना, मान लो आपने जो है कोई ऐसी चीज देखो जिसमें पोर्स बना हुआ है, ठीक है। जो ऊन होती है ना, जब आप ऊन का गुल्ला बनाते हो तो वहां पर आपको क्या काम करते हो, एक के ऊपर एक लपेटते हो चले जाते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है जगह मिल जाती है, तो जो क्रॉस लिंकेड है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, डेस्टोन में, एक्रोज में एंड पॉली एक्रिल एमाइड में। जबकि जो आपके ग्लासेड एंड सिलिका आते हैं, इसमें हमको पोर्स करने पड़ते हैं, इसमें हम अपने पोर्स करेंगे। सॉरी फॉर दिस, डॉग्स जो है भाई आपके भौंक रहे हैं, बट कोई नहीं। यहाँ पर क्या होता है, अब हमने अपना जो है स्टेशनरी पेज तैयार कर लिया है, ये आपका कुछ और लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर वीड्स डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ पर जो वीड्स है जी15 की ली, तो ये क्या काम करेगा, जो आपके 13K यानी कि 30,000 से जिनका मोलिकुलर साइज 30,000 के से ज्यादा होगा, उनको जो है एक्सक्लूड कर देगा, उनको बाहर निकाल देगा, उनको अपने अंदर नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो ये हमारी स्टेशनरी फेज तैयार हो गई। अब देखो इनके साइज, जैसे कि मैंने बताया, साइज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। यानी कि अगर हम डेस्ट्रोन का यूज करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर G50 ले रहा हूँ, जो मोस्टली ली जाती है, ये आपकी 30,000 1500 से लेकर के 30,000, जिनका जिनका मोलिकुलर वेट 30,000 डाल्टन होता है, उसको आपका जो है बीट्स के अंदर ले लिया जाता है। बाकी अगर किसी का मोलिकुलर साइज 30,000 से ज्यादा होता है, तो उसको एक्सक्लूड आउट कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपका पॉलीएक्राइल एमाइड होता है, देन आपका एग्रोस जेल होता है, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो। अब मैं इसका आपका प्रोसीजर एंड आपको प्रिंसिपल समझा देता हूँ, वो चीज समझने की आप कोशिश करो, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर आपका जो है हमने स्टेशनरी पेज बना करके तैयार कर दी। जो बीट्स का नेचर है वो आपको पता लग गया है, ये एक पोरस लाइक होती है, यानी कि बीट्स जो है आपकी पोरस लाइक होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ सैंपल है, मान लो ये आपके पास सैंपल है, इस सैंपल में आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, जिनका साइज अलग है, जिनका मोलिकुलर वेट अलग है, जिनकी शेप अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा सैंपल है, तो इस सैंपल को सबसे पहले हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, यानी कि लोडिंग करेंगे। लोडिंग करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज आपका जो है वीड्स के अंदर चला जाएगा, जबकि जो यहाँ पर आपके बिगर साइज के मोलिक्यूल होंगे, वे आपके वीड्स के अंदर नहीं जा सकते। यानी कि जो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने सैंपल को अप्लाई कर दिया, सैंपल को अप्लाई करने के बाद दूसरे नंबर पे हम अप्लाई करेंगे मोबाइल फेज, ठीक है ना, मोबाइल फेज। अगर ये मोबाइल फेज हमारा जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ,
तब इस पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी को हम बोलेंगे जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अगर हमारा एक्वायस सॉल्यूशन हुआ तब इसको बोलेंगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो मान लो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करा, यानी कि मोबाइल फेज एज ए सॉल्वेंट हमने यहाँ पर डाल दी। जैसे ही हम सॉल्वेंट यहाँ पर डालेंगे, सॉल्वेंट को हम इल्यूजन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इल्यूजन बोल सकते हैं, इल्यूजन या फिर इल्यूएंट बोल सकते हैं, जिसको हम आपका वीई से डिनोट करते हैं, जिसको हम आपका वीई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जैसे ही आपने जो है मोबाइल फेज डाली, तो जितने भी आपके बड़े बड़े, याद रख लेना, जितने भी आपके विगर साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वे सबसे पहले इल्यूट आउट होंगे, यानी कि सबसे पहले आपके जो है बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन निकल रहा है? जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है। देन उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? उसके बाद ऐसा होगा, देखो भाई साहब यहाँ पर दो चीज समझो। मान लो एक इंसान इतना बड़ा जिसकी हाइट आपकी 3 फीट थी, जिसकी हाइट आपकी 3 फीट थी। दूसरा इंसान आपके इतना बड़ा जिसकी हाइट आपकी 10 फीट थी, ठीक ना, जिसकी हाइट आपकी 10 फीट थी। तो यहाँ पर अब आप एक चीज देखने की कोशिश ये करो, मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सबसे तेज भागेगा, कौन सबसे ज्यादा रनिंग करेगा, कौन सबसे आगे निकल जाएगा अगर मैंने दौड़ाऊं तो आपको पता होगा कि जो आपका 10 फीट का इंसान है, जो आपका 10 फीट का इंसान है, यानी कि जो 10 फीट का इंसान हो रहा है, जब इसको दौड़ाऊंगा, इसके पैर लंबे लंबे हैं, तो ये आराम से आपका दौड़ जाएगा, तेज दौड़ जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बिगर मॉलिक्यूल है उनको आप समझ सकते हो कि वो एक बड़ा इंसान है जो कि बहुत तेज आपका दौड़ रहा है। लेकिन ये जो छोटा इंसान है, इसकी चाल, इसकी मूव, इसकी आपकी बहुत स्लोली होने वाली है। तो ये स्लो स्लो यहाँ से निकलता हुआ बाहर आएगा, यानी कि आपको सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? अब देखो सैंपल जो बीट्स के अंदर बड़े हैं ना, बीट्स के अंदर भी जो आपके सैंपल बड़े हैं उनको भी यहाँ पर देखने की आप कोशिश करो। मान लो आपकी ये बीट्स थी, ये आपकी कोई सी बीट्स थी जिसके थ्रू आपके जो है सैंपल अंदर बढ़े हैं। कोई सैंपल का साइज इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, इतना बड़ा हो सकता है। किसी सैंपल का साइज आपका इतना हो सकता है, किसी का इतना हो सकता है, किसी का इतना, किसी का यहाँ पर इतना। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो इसको मैं ए बना रहा हूँ, ठीक ना, इसको ए बना रहा हूँ, इसको बी बना रहा हूँ, एंड यहाँ पर जो है इसको मैंने कर दिया आपका सी, ठीक है ना, इसको मैंने कर दिया सी, एंड यहाँ पर जो है इसको मैंने कर दिया डी, इसको कर दिया डी, ये आपका कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि रफ्तार, जो गति होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे पहले यहाँ पर कौन निकलेगा? सबसे पहले भी यहाँ पर भी आपका जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो यहाँ पर निकलने वाला है, यानी कि ए सबसे आगे जाएगा। देन उसके बाद आपका बी यहाँ पर सबसे, बी उसके पीछे पीछे जाएगा, देन आपका सी उसके पीछे जाएगा, देन डी आपका छोटा सा है तो डी यहाँ पर सबसे लास्ट में निकलेगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हो, यानी कि जिसका साइज जितना बड़ा वो उतनी जल्दी गति करेगा, यानी कि जिसका साइज जितना बड़ा वो उतनी जल्दी दौड़ लगा देगा, वो उतनी जल्दी अपने जो है मैराथन को, यानी कि अपनी दौड़ को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर साइज एक्सक्लूजन में होता है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या हुआ कि जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा था, वे पहले निकल गए, जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा था वे आपके बाद में निकले, ठीक है ना, वे आपके बाद में निकले। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। देखो भाई साहब, जहां पर ये बीट प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं वी नोट, एंड जहां पर ये आपका फ्री स्पेस होता है, जहां पर आपका ये फ्री स्पेस होता है, इसको आप बी एक्स बोल सकते हो, या फिर इसको कहीं कहीं पर आपका वी जी लिखा जाता है, ठीक है ना, आपका वी जी लिखा जाता है। एंड वन मोर थिंग्स गाइज, यहाँ पर आपका जो है ये जो पोर है, इन बीड्स के अंदर जो पोर बना हुआ है इनको बोलते हैं इंटरनल स्पेस, यानी कि मान लो यहाँ पर देखो, जहां पर आपके जो फंस रहे थे, जो आपका जो एब्सोल्यूट फंस रहा था, तो इसको बोला जाता है आपका आपका वी आई, इसको बोला जाता है आपका वी आई। तो यहाँ पर अगर मुझे इस टोटल यानी पूरे के पूरे स्टेशनरी फेज का वॉल्यूम निकालना हो, तो मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ? टोटल वॉल्यूम यानी कि वीटी यहाँ पर कर सकता हूँ, वीटी अपॉन वी नोट प्लस एंड ये जो आपका वी एक्स है, ये जो आपका खाली स्थान है, मैं यहाँ पर इसको जोड़ सकता हूँ, यानी कि वी जी यहाँ पर या फिर वी एक्स में यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक ना। तो ये हमको पता चला जाता है वॉल्यूम, क्या आपका टोटल वॉल्यूम कितना है। या फिर इसके अलावा अगर हमको क्या काम करना हो कि हमारे कितने सैंपल आउट हो गए हैं, यानी कि हमने मान लो कितने सैंपल आपका डाले थे एंड कितने सैंपल आउट हो गए हैं, तो जब हमको वो निकालना हो या फिर हमको मोलिकुलर वेट निकालना हो, जब हमको किसी भी आपका जो सैंपल है उसका मोलिकुलर वेट निकालना हो,
तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई साहब जो हमने वी का यहाँ पर क्या मतलब है, जो हमने आपका सॉल्वेंट यूज करा है, हमने जो आपका सॉल्वेंट यूज करा है, सॉल्वेंट किसके लिए, आपका जो सैंपल थे सैंपल को बाहर निकालने के लिए, यानी कि इल्यूट आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जो हमारा वीई होता है, वी क्या होता है कि ये हमारा सॉल्वेंट होता है, ये हमारा क्या होता है गाइज, ये हमारा सॉल्वेंट होता है, जिसका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, जिसका यूज हम कर रहे हैं हमारे सैंपल को इल्यूट आउट करने के लिए। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल में क्या काम करना है कि टोटल सैंपल का हमें मेजरमेंट करना है, हमको नापना है। तो हम इसको क्या काम कर सकते हैं, वी ई अपॉन वी नोट, वी अपॉन वी नोट कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो इल्यूट है, जो हमारा सैंपल है वो आपका कितना है। यानी कि इसका जो है आप आगे ही देख सकते हो, आगे लिखा हुआ है, तो वरी करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपका क्या हुआ कि भाई साहब जो आपका साइज, यानी कि जो अगर सैंपल में साइज बिगर साइज का था, यानी कि मोलिक्यूल्स लार्जर देन द पोर साइज, वो आपका एंटर नहीं करता है, डू नॉट एंटर, एंड ये इल्यूट आउट हो जाता है, या फिर इसी को हम एक्सक्लूड बोल देते हैं, ये आपका निकल जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। जबकि जो यहाँ पर स्मॉलर साइज का रहता है, वो वीड्स के अंदर, जो आपका वीड्स है ये आपको स्टेशनरी फेज प्रोवाइड कर रही है, वीड्स के अंदर एंटर हो जाता है, एंड यहाँ पर एंटर होने के बाद क्या काम करता है, लास्ट में आपका जो है बाद में आपका इल्यूट होता है, बाद में आपका निकलता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है सब, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेना, प्रोसीजर लिखा हुआ है सेम, जो चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, तो आपको जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, वो चीज देखने की कोशिश कर लो। जो यहाँ पर के डी होता है, यानी कि जो यहाँ पर के डी होता है, के डी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर के का मान 0 होता है, अगर के का मान 0 होता है, तो समझो कि आपका लार्जर साइज, यानी कि यहाँ पर लार्जर साइज एक्सक्लूड हो रहा है, यानी कि जो लार्जर साइज है, लार्जर साइज पोरस में नहीं जा रहा, वो सबसे पहले इल्यूट आउट हो रहा है। मगर वहीं पर अगर के का मान 1 होगा, के का मान अगर 1 हुआ, तो समझो जो आपका सैंपल है, जो आपका सैंपल है, भी मॉलिक्यूल्स पोर्स के अंदर जा रहे हैं, भी आपके पोर्स के अंदर जा रहे हैं, एंड यहाँ पर जो आपका पोरस होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 to 1 रख सकते हैं, ठीक है ना, 0 to 1 इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। हालांकि आपसे ये चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो वी टी बराबर वी जीरो वी आई एंड प्लस के वी जी, यानी कि यहाँ पर वी टी टोटल वॉल्यूम है, वी नोट क्या है, जो आपका वॉइड प्लेस है, यानी कि इस स्टेशनरी फेज में मान लो ये आपकी पोरस है, ये आपकी पोर्स है, इन पोरस के अंदर जो आपका खाली स्पेस है, जो वॉइड जो आपका वॉइड प्लेस है, उसको हमने बोला वी नोट। वी आई क्या है कि आपका जो पोरस है, ये जो हमने वीड्स बनाई है ना, ये जो हमने वीड्स बनाई है, इन वीड्स के अंदर भी आपका जो है पोर्स पाए जा रहे हैं, इन वीड्स के अंदर आपके पोर्स पाए जा रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ पोर्स है। एंड वीजी यहाँ पर क्या है, वीजी यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स यूज किया है, यानी कि जिस चीज का हमने ये वीड्स बनाई है, उसका आपका जो है उसका मान है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल जब हमको स्टेशनरी फेज निकालना होगा, स्टेशनरी फेज का वॉल्यूम निकालना होगा, तो हम इसको कर सकते हैं वी टी बराबर वी नोट प्लस के वी आई प्लस के वी जी। यहाँ पर आप टोटल स्टेशनरी फेज को कैलकुलेट कर सकते हो। एंड याद रखो गाइस, जब हमको कभी भी यहाँ पर हमको क्या निकालना हो, कि हमको जो है निकालना हो कि आपका सैंपल का साइज कितना है, सैंपल का साइज कितना होता है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल क्या काम कर सकते हैं, वीई क्या है, वीई आपका इल्यूजन है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपका क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वी नोट क्या है, वी नोट है आपका गाइज जो आपका खाली स्थान है वो। एंड यहाँ पर जो आपका यहाँ पर यूज किया गया है सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा आपका जो है पार्टीशन कोफिशिएंट है, ठीक है ना, सिग्मा आपका पार्टीशन कोफिशिएंट है। एंड वी आई यहाँ पर क्या है, वी आई को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पोरस के अंदर, याद रखो जो पोरस के अंदर स्पेस है, ये पोरस के अंदर स्पेस ही आपका वी आई है। यानी कि अगर हमें इस पोरस का साइज निकालना हो, जहां पर आपका मोलिक्यूल जाकर के फंस रहा है, जहां पर आपका मोलिकुलर जाकर के फंस रहा है, तो इसको गाइज हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं वीई, इस वी जीरो को यहाँ पर ले आते हैं, वी जीरो हो गया, एंड यहाँ पर आपके सिग्मा
वी आई बचता है, सिग्मा वी आई बचता है। ये जो आपको वी आई है यही आपका पोर्स, जो बीड्स के अंदर पोर्स है उसका साइज बताता है, एंड उसी के साइज के अकॉर्डिंग आपका सैंपल होता है, जिसके अकॉर्डिंग यानी कि सैंपल के अकॉर्डिंग यानी कि साइज के अकॉर्डिंग ही आप साइज को मेजरमेंट कर सकते हो, यानी कि किसी पोर्स में कितना आपका जो है, ये किसी भी पोर्स में आपका कितना मॉलिक्यूल्स जा रहा है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स फंस रहा है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है साइज को मेजरमेंट कर सकते हो। तो गाइज ये था आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये जो चीज मैंने यहाँ पर नहीं पढ़े उनको पढ़ लेना। तो मैं मिलता हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी होने वाली है एचपीएलसी पे, ठीक है ना। तो चलिए आइए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।